महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी, ये सब तो पता नहीं अपराध की कैटेगरी में आते भी हैं या नहीं। हर रोज दुनिया की 80% महिलाएं इससे जूझती होंगी, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड, कोई डेटा नहीं है। फिर हैवानियत की कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है जो सबके होश उड़ा देती है, कुछ दिनों के लिए सबका खून भी खौलता है, लेकिन क्या बदलता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो शायद ही मिलेगा, लेकिन बात कोलकाता में हुई उस हैवानियत की कर लेते हैं जिसने गुनाह की सारी हदें पार कर दी हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहस्यमय हालत में एक महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आती है, लेकिन बाद में खबर आती है कि हैवानियत की सारी सीमाएं यहाँ तक ही नहीं थी। अपराधी ने पहले गला रौंधा, हत्या की, उसके बाद शव के साथ रेप किया। 4 पन्नों की जो रिपोर्ट सामने आई, पैरों तले जमीन खिसका देने वाली थी। महिला के गुप्तांग से खून बह रहा था और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। पीड़िता के गुप्तांग से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के गहरे निशान थे। कोलकाता पुलिस ने बताया कि लड़की की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। ऐसा लगता है कि पहले उसका गला रौंधा गया और उसके बाद उसके साथ रेप हुआ। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को एक महत्वपूर्ण सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह कामयाबी एक ब्लूटूथ हेडफोन से मिली है, जिसे वो अपराध स्थल पर छोड़कर चला गया था। कई छात्र संगठन ने महिला चिकित्सा की मौत की जांच की मांग को लेकर रैली निकाली। रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है और 5 मांगे सामने रखी हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि 12 अगस्त से अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं को राष्ट्रव्यापी रूप से बंद करने की घोषणा करते हैं। ये निर्णय हल्के में नहीं लिया गया है, लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारी आवाज सुनी जाए और न्याय और सुरक्षा की मांगों को बिना किसी देरी के पूरा किए जाए। खैर, अब डॉक्टर्स एसोसिएशन की ये मांगे कब तक पूरी होंगी, इस पर तो फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर महिला सुरक्षा को हम कब इतनी तवज्जो देंगे कि हम कह सकें कि हम एक सुरक्षित समाज में रहते हैं। है यहीं पर इस सवाल के साथ गुनाह के इस एपिसोड को खत्म कर रही हूँ। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.